कि महुआ बाग का घर पूरा नहीं हुआ है तो तात्कालिक रहने का एगो आवास बनाओ, वो करोड़ों रुपया का। IRCTC में जब पेशी होगी तो तेजस्वी यादव भी आ जाए। भाई राजनीति में ये भ्रष्ट और लुटेरे लोग, जिसने समाज में किसी को छोड़ा नहीं, अपने दल के लोगों को भी नहीं छोड़ा। SIR पर तो आप बिहार तो इंडी गठबंधन के लोग लड़े हैं, क्या दुर्दशा हो गई। SIR पहली बार हो रहा है क्या देश में? लालू परिवार के लिए कल का दिन बड़ा होने वाला है। IRCTC केस में कल लालू परिवार की पेशी होनी है। हमारे साथ जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, कल लालू परिवार की पेशी होने वाली है IRCTC केस में। कौन बड़ी बात है ये तो आदतें लगा हुआ है। तो लोगों को कोई सामाजिक न्याय का पुरस्कार मिलने के लिए कहीं बुलाने जाना है, ये तो आदतन है। देख नहीं रहे हैं टेम्परोरी मकान बना रहे हैं कौटिल्य नगर में। कितना बड़ा इस सामंत है ये सब कि महुआ बाग का घर पूरा नहीं हुआ है तो तात्कालिक रहने का एगो आवास बनाओ, वो करोड़ों रुपया का है। अभी तो उसमें अनुसंधान जारी है। क्या क्या ये लोग, कितनी भूख है इन लोग को संपत्ति की, मुझे यह समझ में नहीं आता। लेकिन खैर, एक सुकून भरा खबर यही है कि IRCTC में जब पेशी होगी तो तेजस्वी यादव भी आ जाएंगे। तब तो लैंड करना ही पड़ेगा। हमारी बात नहीं मानेंगे, कोर्ट का बताओ तो मानवे नहीं करेंगे। सम्मन आया है। हम लोग को आता है लंदन से चिट्ठी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से। यही अंतर है। निचली अदालत ने तो आरोप तय कर दिया था, उसके बाद हाईकोर्ट गए थे। ये तो सक्षम न्यायिक प्रक्रिया है उसके लिए, और हम समझते हैं कि न्यायपालिका को ऐसे विषय पर शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए जिससे एक मानक स्थापित हो। भाई राजनीति में ये भ्रष्ट और लुटेरे लोग, जिसने समाज में किसी को छोड़ा नहीं, अपने दल के लोगों को भी नहीं छोड़ा है, तो ऐसे लोगों पर तो अरे अपने भाई से लिखवा लिया ज़मीन, अपना सगा भाई से। सहकर्मी तो अलग दुनिया अलग चीज़ है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब से लिखवाया है ज़मीन। तो ज़मीनमा लिखवाया है, नौकरी बताइए तो हम लोग नौकरी दे रहे हैं बिना ज़मीन लिखवाए हुए, ये नौकरिए दे रहे हैं ज़मीन के शर्त पर, तब अपने आप को सामाजिक न्याय का योद्धा कहता है। जो किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम न्यायपालिका से अनुरोध करेंगे कि शीघ्र इस पर निर्णय लीजिए और सरकार को यथासंभव निर्देश दीजिए, अगर कानून में सक्षम अधिकार है, कि इन लोगों की संपत्ति को जब्त करके वहाँ अनाथालय बनना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने SIR को लेकर चुनाव आयोग पर है तीखे वार किए, कहा है कि केंद्र के साथ कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मिली हुई है। नहीं, जो मैंने देखा है कि अभिषेक बनर्जी जी चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मिलते हैं, चुनाव आयोग से मिलते हैं। मिलने के बाद चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन के बिंदुओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वह चर्चा कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका के बारे में। भाई अद्भुत बात है। SIR पर तो आप बिहार तो इंडी गठबंधन के लोग लड़े हैं, क्या दुर्दशा हो गई। SIR पहली बार हो रहा है क्या देश में। अगर दोहरी प्रविष्टि है तो उसका नाम नहीं कटना चाहिए, मरा हुआ लोग को जिंदा रहना चाहिए। यह तय करके कि भाई चुनाव आयोग यह तय कर दे कि जब तक गया में पिंडदान नहीं होगा तब तक इनका मतदाता सूची में नाम रहेगा। ये सब फालतू बात है एकदम। मतदाता सूची का अद्यतीकरण जरूरी है। आप यह बताइए कि आपका बूथ लेवल एजेंट अगर है हर एक मतदान केंद्र पर, तो बूथ लेवल ऑफिसर कैसे गड़बड़ी कर देगा। ये संभव है क्या। इसलिए अनर्गल बातों से बेहतर है, हम लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ा तो अपने विकास के मुद्दे पर लड़ा, आप भी विकास के मुद्दे पर लड़िए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बिहार में भी SIR हुआ, उसके बाद कितने बांग्लादेशी आ गए, कितने नेपाली। ये चुनाव आयोग ने कुछ ब्यौरा दिया नहीं, डाटा दिया नहीं। तो बांग्लादेशी का ब्यौरा मांगा जा रहा है क्या इसमें तो यह ब्यौरा मांगा जा रहा है कितने लोगों का नाम कटा और कितने लोगों का नाम जोड़ा गया। ये पहली बार हो रहा है। मतदाता पुनरीक्षण इसके पहले नहीं हुआ है, बिहार में ही हुआ। 19 लाख लोग का नाम कटा है, तो उस समय तो कोई नहीं बोले या कोई। अरे भाई, मूलभूत विषय यह है कि इस देश का नागरिक को ही अधिकार है प्राप्त ना। अगर इस देश के नागरिक नहीं हैं तो उनकी पैरोकारी किस बात की होगी, होना भी नहीं चाहिए। और ये आज इंडी गठबंधन अपने घटक दल के नेता के विपरीत SV चौहान के नेतृत्व में, हमको लगता है कि 1989 में या 92 में मीटिंग हुई थी, जिसमें ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, लालू जी थे, सम अपंग करके जो थे वो जी अपंग वो थे, सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग थे। मेरे पास दस्तावेज है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है
कि इसके लिए सक्षम कानून बने। लालू जी ने तो यहाँ तक कहा है कि इन लोगों को राशन कार्ड देने में सतर्कता बरतनी चाहिए। इसका तो राशन कार्ड मिलता था ऐसे लोगों को। ये कोई औचित्य है कि देश का भूभाग हमारा, देश के नागरिक हमारे, तो उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करे। राशन दे दें हम विदेशी को, जमीन खरीद ले विदेशी आकर के, और ये बहाना के आधार पर। और उसमें यह निर्देश था कि हर एक साल हम लोग 2 बार मीटिंग करेंगे। जरा बतावे तो 2014 तक कितनी बार मीटिंग किया गया? ये सब फालतू बातों में जनता को उलझाना है। तो ये थे जदयू के वरीय प्रवक्ता एवं एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए NBC 24। कैमरा पर्सन गोलू के साथ मैं सुधेंदु रमन।